बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। दिल का मौसम अच्छा हो तो आंखों का, चेहरे का और आसपास भी सब अच्छा होता है। आज सुबह दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ। अपने रब के शुक्र के साथ, उसकी हम्द के साथ, उसके एहसानों पे बिल्कुल वो जो होता है ना, पूरा बदन और एक एक सांस और एक एक लफ्ज़ शुक्राने का अदा करने के बाद आज का मौजूद बहुत मज़े का है। यू वुड बी अमेज्ड कि लोग ये सवाल करने वाले किस तरह सोचते हैं। उन्होंने कहा कि अमीर घरों वाले लोग कम अमीर घरों से लड़कियां लाने का जो ट्रेंड है ये क्यों बढ़ गया है, इस पे बात करेंगे। मगर उससे पहले जैनब सुमन ने एक कमेंट भेजा है और जैनब बेटा, मैं आपका ये कमेंट अमानत समझ के पढ़ रहा हूँ। वो कहती है, अल्लाह ने आपको आसानी देने के साथ साथ खुशी और हम बेटियों के लिए हिफाजत देने वाला भाई बनाया है। आप मेरी दुआओं का लाजमी हिस्सा हैं। मैं गवाही देती हूँ कि आप एक शानदार किरदार वाले माँ बाप की पहचान और शान हैं। जैनब, मेरे बच्चे, सच्ची बात है, यू मेड माई डे। मेरे अम्मा और अब्बा की मेरी आज बरसी है, तो आप सोचिए कि मेरे वालिद साहब को आज आपने ये तोहफा दिया, जिनको आपने देखा भी नहीं, जिनको आप जानते भी नहीं। किसी भी माँ बाप की ये खुशबख्ती और सदका जारी इसी को कहते हैं कि जब वो ना हो तो उनके बाद उनकी औलाद। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, बाद में जब औलाद बिस्मिल्लाह भी पढ़े तो बे का, सीन का सवाब अल्लाह उनको देता है। तो इतनी बड़ी गवाही मेरा ख्याल कोई बेटा या बेटी कम ही अपने माँ बाप को इतना शानदार तोहफा दे सकती है, जो आज सुबह जैनब की वजह से मुझे मिला। मेरे बच्चे सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा जी, ये जो सवाल है इसका उन्होंने कहा कि बहुत अमीर और वेल ऑफ ससुराल वाले, यानी जगह जगह इन खातून ने, मिसेस मोहसन इकबाल इनका नाम है, वो कहती हैं कि ये मेरा सवाल है। तो गुजारिश ये, मिसेस मोहसन इकबाल, आपको इतराज़ क्या है? अगर कम अमीर घरों की बेटियों की ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त जाग जाए, माली, इमोशनल, समाजी, हमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी मुमकिन है कि उन बेटियों ने दुआएं बड़ी तगड़ी की हों, उन्होंने अपने रब से शब रात वाले दिन और शब मिराज वाले दिन और ये जो दिन आते हैं ख़ास तौर पे रमज़ान के, उन्होंने दुआएं बहुत डट के की हों। तो इनफैक्ट जब भी यार बस करो ना करो जल गया वो, तो यूँ समझे किसी न किसी की दुआ लगी होती है। वो दुआ माँ की भी हो सकती है, उसकी नानी की भी हो सकती है, उसके अब्बा की भी हो सकती है, लड़की की अपनी भी हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपको इसको टेक्निकली बताता हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसकी 5 बड़ी वजह हैं और ये कैलकुलेटेड वजूहात हैं। मैं इस लिहाज से आपको कैलकुलेटेड कह रहा हूँ कि मेरे रब ने मेरे वक्त में ये लिखा है कि मैं चीज़ों को देखता हूँ, लोग मिलते हैं, बताते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो चीज़ ऑथेंटिक होती है वो जो आपने सुनी सुनाई ना हो, देखी हो, फील की हो और उसका एनालिसिस किया हो या कहीं खराबी से उसका हल ढूंढा हो। गुज़श्ता चंद वर्षों में जितनी भी बड़े बड़े ख़ानदानों की शादियाँ हुई वो बतौर ख़ास, और इस तौर पे एलीट क्लास में जितनी शादियाँ होती हैं आमतौर पे वो खुशी नसीब नहीं हो पाती। आप सोचें, बड़े से बड़े मनसबदार के बेटे की शादी भी टूटी है। क्या कहीं पैसे की कमी थी, कहीं को होटलों की, कहीं को जेवरों की, कहीं को सूटों की कमी थी? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिस पर गौर नहीं करते। जो आने वाली लड़की है, अगर वो उस घर को एज इट इज़ कबूल नहीं करती डोमिनेट अथॉरिटी के तौर पे, और ख़ुद ये समझती है कि मेरा बाप भी बहुत बड़ा है और मेरे ख़ानदान में भी कोई कमी नहीं है, तो वो उस नए ख़ानदान में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। किसी बड़े से बड़े लॉट का बेटा या बेटी जब कहीं जॉब करने जाएगा तो उसको नीचे होना होगा। तो जब आप दूसरे ख़ानदान में जाते हैं, आपका ख़ानदान चाहे बादशाह का आप बेटी क्यों ना हो, जब ब्याहे गए हो तो उस ख़ानदान में जाके आपको नीचे होना है। बच्चियाँ ये नहीं कर पाती। दूसरा, आज की बच्चियों में, एलीट क्लास वाली बच्चियों में लिहाज का मसला है, भरम का मसला है। दे थिंक अबाउट देमसेल्फ, ओनली अपने बारे में, अपना मेकअप, अपने कपड़े। अच्छा, उस घर में वो रह रही होती हैं, वो तो बहू बना के लेके गए थे, तो ये बहू तो बनी नहीं, ये तो एक उस लड़के की बीवी के तौर पे या एक शहजादी के तौर पे वहां रह रही है और खाना खाने के लिए टेबल पे जाती है।
बीच में उसका मूड हो, किसी से मिले किसी से ना मिले, कोई उसको कह भी नहीं सकता। और ये इतनी अथरी होती हैं कि कहते हैं अथरे को अथरा संभालता है, पर वहां के लड़के आमतौर पे अथरे नहीं हैं, तो उनके काबू में ये नहीं आती। तो माएँ आमतौर पे जो एलीट में भी हैं वो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल से गई हुई हैं, तो उन्हें तो अपनी बेटियां और बहुएं चाहिए होती, उनको ये नहीं मिल पाती। तीसरी बात, करेक्टर का मसला बहुत ज़्यादा है। करेक्टर फुल होना, ये जो मिडिल क्लास है इनकी बेटियां बहुत उम्दा है, कम दौलतमंद होती हैं, इनकी आंखों पे, इनकी नज़र पे, इनके मिलने मिलाने पे इनके माँ बाप की बहुत नज़र होती है। ये अपने माँ बाप को रुस्वा नहीं करती। कहीं कहीं कमी कोताही होती है, लेकिन जब इतना बड़ा खानदान अपने से कम पे आएगा तो 5 चीजें देखता है। उस खानदान की जो रिप्यूट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने हलाल कमाया या हराम कमाया, उसको देखते हैं। लड़की का उठना बैठना पढ़ना, उसका पस मंजर क्या है, उसका करेक्टरफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब करेक्टरफुल होना सिर्फ ये नहीं है कि आप बुर्का लेते हैं, नकाब लेते हैं। करेक्टरफुल होना ये है कि आप जहाँ पढ़े हो वहाँ आपकी रिप्यूट क्या है। तीसरी बात याद रखिए कि घर बसाने वाली लड़कियां अमीर घरों में नहीं होती। घर बसाने वाली लड़कियां मुतवस्सित तबके में होती हैं, और ये इनको पसंद करने की सबसे बड़ी वजूहत भी है, ये बहुत जल्दी शुक्रगुजार होती हैं, ये बहुत जल्दी ओब्लाइज होती हैं। इन पे एहसान हुआ तो उसको फील भी करेंगी, आगे से ये चीज़ों को जवाब भी नहीं देती। और उससे भी जो बड़ी बात है, ये माएँ बहुत अच्छी होती हैं, ये बीवियाँ बहुत अच्छी। जैसे चीन के लोगों की लोग तारीफ करते हैं, कोरिया की लड़कियों की तारीफ अब की जाती है, लेकिन पाकिस्तानी या मुस्लिम लड़कियों की और मुतवस्सित तबके की, दे आर सो करेक्टरफुल, दे आर सो लॉयल, दे आर सो, वो जो होता ना, आप वफादारी की मिसाल कायम करते हैं। अब भी हमारे यहाँ अक्सरियत ऐसी बची हैं। सो दैट्स द रीज़न। जो 5 बड़ी वजूहत मैंने आपको बताई, उनका करेक्टर है, नखरे कम है, खानदान अच्छा होता है, घर बसाने वाली लड़कियाँ होती हैं, ओब्लाइज्ड होती हैं, और उनकी ग्रूमिंग ठीक हुई होती है, थैंकफुल होती है। अपनी बेटियों को, आप किसी भी दर्जे के ख़ानदान में हो, उनको ये चीज़ें सिखाइए, हमेशा डिमांड में रहेगी, हमेशा उनको मोहब्बत की नज़र मिलेगी, चाहे उससे ऊपर वाले दर्जे की हो, चाहे अपने जैसे दो होती हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।